रियाज़त के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवा तुम हो, जवा तुम हो, जवा तुम हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, रसूल बेमिसाल बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान जन्नत निशान है, जिसने मेरी सुन्नत से महब्बत की उसने मुझसे महब्बत की, और जिसने मुझसे महब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हमारे अकाबिरीन सुन्नत पर अमल का कैसा जज्बा रखा करते थे। चुनांचे मुस्नद अहमद की हदीस बाक़िया के हज़रत सय्यदतुना उम्मे दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत सय्यदुना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हो जब भी बात करते तो मुस्कुराया करते थे। मैंने उनसे अर्ज़ की कि आप इस आदत को छोड़ दीजिए, वरना लोग आपको अहमक समझेंगे। तो हज़रत सय्यदुना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने जब भी रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बात करते देखा या सुना तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुराया करते थे। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़ें, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हज़रत सय्यदुना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हादिये राहे नजात सरवर कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है कि अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलना तुम्हारे लिए सदका है, नेकी की दावत देना और बुराई से मना करना सदका है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया इस रवायत को नकल करने के बाद नेकी की दावत सफ़हा 245 पर लिखते हैं कि बयान करदा हदीस में मुस्कुरा कर मिलने, नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने को सदका कहा गया है। सुभानअल्लाह, मुस्कुरा कर मिलने की तो क्या बात है। मुस्कुरा कर मिलना, मुस्कुरा कर किसी को समझाना नेकी की दावत के मदनी काम को नहायत सहल और आसान बना देता है और हैरत अंगेज़ नताइज का सबब बनता है। जी हाँ, आपकी मामूली सी मुस्कुराहट किसी का दिल जीत कर उसकी गुनाहों भरी ज़िंदगी में मदनी इनकिलाब बर्पा कर सकती है। और मिलते वक्त बेरुखी के साथ, लापरवाही के साथ इधर उधर देखते हुए हाथ मिलाना किसी का दिल तोड़कर उसको माज़ अल्लाह अज़्ज़ वजल गुमराही के गड्ढे में धकेल सकता है। लिहाजा जब भी किसी से मिलें, गुफ्तगू करें, उस वक्त हत्तल इम्कान मुस्कुराते रहिए। अगर खुश्क मिजाजी या बेतवज्जो हुई के साथ मिलने की खसलत है तो मिलनसारी और मुस्कुरा कर मिलने की आदत की खूब कोशिश कीजिए।
बल्कि मुस्कुराने की आदत पक्की करने के लिए ज़रूरतन किसी की ज़िम्मेदारी भी लगा लें कि दूसरों से बात करते वक्त आपका मुंह फूला हुआ या सपाट महसूस करेगा तो गाहे बगाहे याद दहानी करवाते हुए कहता रहे या आपको इस तरह की तहरीर दिखा दिया करे कि बात करते हुए मुस्कुराना सुन्नत है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि एक दर्जी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत की, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मैं भी दावत में शरीक हो गया। दर्जी ने आपके सामने रोटी, कद्दू यानी लौकी शरीफ और गोश्त का सालन रखा। मैंने देखा कि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बर्तन से कद्दू शरीफ तलाश करके तनावुल फरमा रहे हैं। इसके बाद से हज़रत अनस बिन मालिक अपना अमल बताते हुए फरमाते हैं, उस दिन के बाद मैं कद्दू शरीफ को पसंद करता हूँ। क्या बात है कि जो चीज़ हमारे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद थी वो हमें भी पसंद है। अब सुन्नत पर अमल का जज्बा कैसा होता था कि हज़रत सैयदना अब्दुल वहाब शाअरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं कि एक बार हज़रत सैयदना अबू बकर शिबली बगदादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी को वुज़ू में मिसवाक की ज़रूरत हुई। तलाश की मगर ना मिली। 1 दिनार यानी सोने की 1 अशरफी में मिसवाक ख़रीद कर इस्तेमाल फरमाई। बाद लोगों ने कहा कि ये तो आपने बहुत महंगी ख़रीद ली है, कहीं इतनी महंगी भी मिसवाक ली जाती है? फरमाया बेशक ये दुनिया और इसकी तमाम चीज़ें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखते। अगर बरोज़ क़ियामत अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे ये पूछा कि तूने मेरे प्यारे हबीब की सुन्नत यानी मिसवाक क्यों तर्क की, तो जो मालो दौलत मैंने तुझे दिया था उसकी हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं थी, तो आखिर ऐसी हकीर दौलत इस अजीम सुन्नत यानी मिसवाक को हासिल करने पर ख़र्च क्यों नहीं की, तो मैं क्या जवाब दूँगा। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे असलाफ सुन्नतों से किस कदर प्यार करते थे कि वो हर अमल में कोशिश करते थे कि सुन्नत पर अमल करें। और एक जानिब हम हैं कि हमें पता भी चल जाए कि ये काम इस तरह करना सुन्नत है, लेकिन हम रग़बत नहीं पकड़ते। तो आपने सवाब सुना, इसकी फ़जीलत सुनी कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुर्ब, इससे बढ़कर कौन सी नेमत, कौन सी दौलत हमें चाहिए। तो हम दुनिया में कितने ही काम ऐसे करते हैं रूटीन के जो हमें करने ही करने हैं, अगर उसको सुन्नत तरीके के मुताबिक कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उसका सवाब भी हमें मिलना शुरू हो जाएगा। हम उठते बैठते हैं, हम चलते फिरते हैं, हम खाते पीते हैं, हम सोते जागते हैं, हम गुफ्तगू करते हैं, हम किसी के घर जाते हैं, हम किसी से बातचीत करते हैं, हम किसी पर खुशी का इजहार करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हम जूता भी पहनते हैं, हम कंघी भी करते हैं, हम लिबास भी पहनते हैं, हम सोते भी हैं, हम जागते भी हैं। तो कितने ऐसे काम हैं कि जिनको अगर हम सुन्नत के मुताबिक करें तो काम तो हो ही जाएगा, हमें सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। नीयत साफ़, मंजिल आसान। शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मोहब्बत देखिए कि आप ऐसी ऐसी सुन्नतों पर अमल कर जाते हैं कि जहन दंग रह जाता है, अक्ल हैरान रह जाती है। और तो और आपने मिसवाक रखने के लिए जेब के साथ एक छोटी सी जेब बना ली जिसमें ज़रूरतन मिसवाक रखी जा सके। और इसी की हिकमत ये फरमाते हैं ताकि आला अदाए सुन्नत ये मेरे दिल के करीब रहे। तो मेरे मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, काश हम भी सुन्नत पर अमल का जज्बा रखें कि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने
इबरत निशान है। जिसने मेरी सुन्नत से बेरगबती की वो हम में से नहीं। मुफस्सिर शहीर मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमतुल हन्नान फरमाते हैं कि जो किसी सुन्नत को बुरा जाने वो इस्लाम से खारिज है, और जो बिला उज़्र तर्के सुन्नत का आदी हो जाए वो मेरे परहेज़गारों की जमात से खारिज है। हज़रत सैयदना इमाम अबू अब्दुल्ला शम्सुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद ज़ाहबी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अली बिन हुसैन बिन जद्दाह उकबरी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी ने हज़रत सैयदना हिबतुल्लाह तबरी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी को ख्वाब में देखकर पूछा, मा फ़अल अल्लाहु बिका, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ क्या मुआमला फरमाया। तो जवाब दिया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। अर्ज़ की किस सबब से? तो उन्होंने राज़दाराना अंदाज में कहा, सुन्नत पर अमल की बरकत से। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे मामूलात के कई काम मैंने पहले भी अर्ज़ किया ऐसे हैं कि अगर हम सुन्नत के मुताबिक करें तो उनका सवाब भी हमें मिलेगा और हमारा वो काम भी पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें इबादत के बीजों में से एक बीज ये कि सुन्नत पर अमल किया जाए, ये भी उगाने की तौफीक अता फरमाए। एक वजीफ़ा भी सुनते हैं कि बच्चा या बड़ा गुम हो जाए तो घर वाले बेशुमार बार या जामिऊ या मुईदू, या जामिऊ या मुईदू का विर्द करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने चाहा तो मिल जाएगा। अल्लाह ताला हमें इबादत के बीज बोने के इस महीने में रजबुल मुरज्जब में खूब खूब नेकियां कमाने की सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रियाज़त के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी